इस वीडियो में तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल डायरेक्टली हॉप ऑन टू द टॉपिक। एक कहानी एक सिद्धार्थ नाम के लड़के की है। इस कहानी की शुरुआत पार्किंग लॉट से होती है। एक फैमिली फंक्शन पे सिद्धार्थ ने उसकी फैमिली गई होती है। पार्किंग लॉट में खड़े होते हैं सिद्धार्थ के पापा, सिद्धार्थ के अंकल जिनका नाम था शर्मा जी, और सिद्धार्थ खुद। सिद्धार्थ अपने पापा और शर्मा जी की बात सुन रहा होता है, जहां पे शर्मा जी बता रहे होते हैं कि कैसे उनका बेटा स्कूल का हेड बॉय बन गया। सिद्धार्थ अभी 11th क्लास में गया था एंड वो हमेशा से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा है, लाइक 58% मार्क्स, 60% मार्क्स, और उसके गोल्स बहुत बड़े रहे थे हमेशा से बिजनेस की तरफ कि मुझे तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है। बट वो कैसे बनेगा, क्या क्वालिटीज, क्या अचीवमेंट्स होने चाहिए, उसे कुछ नहीं पता था। ही वॉज जस्ट एम्बिशियस टूवर्ड्स इट एंड उसने कभी भी कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया था। तो वो सुन रहा था कि कैसे उनका शर्मा जी का बेटा इज नाउ हेड बॉय ऑफ स्कूल एंड वो कितना अच्छा कर रहा है, लाइक वो हमेशा टॉपर रहा है एंड ही इज अ हेड बॉय ऑफ स्कूल। एंड वो अपने पापा को भी सुन रहा है कि उसके पापा भी बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी। एंड वो आउट ऑफ अ जोक, आउट ऑफ अ मूवमेंट बस ये बोलता है कि पापा मैं भी हेड बॉय बन जाऊं क्या। एंड देन शर्मा जी एंड उसके पापा दोनों सिद्धार्थ की तरफ देख के एक बहुत क्रीपी क्या बोलूं, बहुत ऑकवर्ड सी हंसी देते हैं, लाइक नीचा दिखाने वाली। हाँ भाई तू बन पाएगा क्या। एंड दैट वॉज अ वेरी मिनी सेकेंड्स ऑफ अ थिंग विच हैपेंड। बट वो चीज सिद्धार्थ के मन में एक बहुत बड़ा रिग्रेट एंड थॉट लेके आती है कि वो आज तक सिर्फ सपने ही देख रहा है, वो सिर्फ बड़ा सोच रहा है, बट उसकी तरफ उसने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। एंड अभी तक उस चीज का रियलाइजेशन उसको इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि किसी ने कभी बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स उसे बोला, बट हिट नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे समझ आया कि उसके पापा के नजरों में भी वो वैसा ही देखा जाता है कि ये तो सिर्फ बातें कर रहा है, ये कुछ करने नहीं वाला। बिकॉज जब उसने पापा को कहा कि पापा मैं भी हेड बॉय बन जाऊं क्या, तो उसके पापा ने उसके फेस पर हंस दिया, जस्ट लाइक शर्मा जी। वो चीज उसे हिट हुई कि मैं तो अपनी बाप की नजरों में ही ऐसा दिखने लग गया हूं। मेरे बाप ने ही मान लिया है कि मैं नहीं कर सकता, ये सब सिर्फ बातें हैं। एंड दैट हिट हिम ऑल्सो। सिद्धार्थ को जब वो चीज हिट हुई, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड कि अब क्या करना है। देन सिद्धार्थ ने 11th क्लास में बहुत मेहनत करी। उसने कोशिश करी कि उसने बार बार कोशिश करी, उसने सोचा कि अब मैं पढ़ने बैठता हूं, पर उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, क्योंकि हेड बॉय बनने का सबसे पहला टारगेट उसका यही था कि उसे एक अच्छे मार्क्स लाने होंगे। एंड स्कूल में भी उसकी यही रेपुटेशन थी कि उसके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते। सो ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ, वो खुद को प्रूव करने लग गया एंड वो उस चीज से ऑब्सेस्ड होने लग गया। एंड ही वॉज डूइंग इट इन 11th क्लास के रिजल्ट का दिन आया। एवरीवन लाइक्स कि हाँ भाई पास तो हो जाएगा नवाज। द क्वेश्चंस उसके रिश्तेदार, उसके पापा, उसकी मम्मी उससे पूछ रहे थे, बट ही गॉट 74% on that 11th class, which is not a very good percentage. Like it is an average amount of percentage, 74%. But सिद्धार्थ को रिजल्ट दिखा, उसको दिखा कि मैं 58% लाने से 74% तक पहुंच गया हूं। उसके माँ बाप को भी रिजल्ट दिखा, इवन दो वो इतना ज्यादा खुश नहीं थे, बट उन्हें भी लगा कि ये क्या हुआ, हाउ ही गॉट 74%। एंड और भी लोगों को लगा, बट सिद्धार्थ के मन में तब एक ऑब्सेशन बन चुका था कि अब उसे बेटर करना है, क्योंकि उसे वो पोटेंशियल रियलाइज होने लग गया था कि वह बेटर कर सकता है। एंड उस समय पे सिद्धार्थ एक बहुत ही स्किनी किड था। उसके स्कूल में लोग उसे टीज करते थे, उसे बुली करते थे ऑफ बीइंग अ स्किनी किड। उसके 9th-10th में भी ही वाज एथलीट, लाइक ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर, बट वो इतना ज्यादा स्किनी था कि लोग उसे ये बोलकर बोलते थे कि तुझे तो फूंक मारेंगे तो हवा में उड़ जाएगा। उसके सीनियर्स बॉल मारने से बोलते थे कि तू सामने से हट जा, हमसे भिड़ मत फुटबॉल खेलते टाइम, क्योंकि अगर तू भिड़ेगा तो तेरे को चोट लग जाएगी, तू तो हड्डी है, तेरा स्केलेटन भी घर जाएगा। दिस वर द थिंग्स ही यूज्ड टू हियर फॉर हिमसेल्फ। एंड वो उसको पूरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दी थी। बट जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो 75-74% ला सकता है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बॉडी पर भी काम करना स्टार्ट करूं।
उसने घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया, उसने यूट्यूब में फिटनेस वीडियोस देखना स्टार्ट करी एंड ही स्टार्टेड पुटिंग दैट, एंड वो महीने में 30 दिन में से 10 दिन वर्कआउट करने लगा। बाकी दिन उसका स्किप हो जाता था बिकॉज ही वॉज वेरी लेजी। बट उसके मन में वो गोल्स, उसके मन में वो एम्बिशन था कि उसे बेटर करना है, बेटर होते जाना है। वो ऑब्सेशन बनने लग गया था उसके मन में। देन उसे अपने फादर को बोला कि उसे जिम ज्वाइन करनी है, बट अगेन उसके फादर ने उसे रिप्लाई दिया कि घर में पहले 1 महीना वर्कआउट करके दिखा, उसके बाद मुझे जिम ज्वाइन करने की बात करना, उसके बाद मुझे जिम के पैसे मांगना। एज ही वॉज अ किड, ही वॉज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम। सो वो चीज भी उसे एकदम हिट करी कि मेरे फादर को ये लग रहा है कि मैं रेगुलर जिम भी नहीं जा सकता, इतना गिर चुका हूं मैं उनकी नजरों में। एंड देन ही डिसाइडेड कि आई विल वर्क आउट फॉर एवरी सिंगल डे, पूरे 3 महीने तक, उसके बाद ही मैं जिम के लिए पैसे मांगूंगा। एंड ही डिड इट। उसके बाद उसके फादर ने उसको बोला कि या यू कैन गो एंड जॉइन जिम, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू फिटनेस, एंड देन ही स्टार्टेड बिल्डिंग गुड हैबिट्स। एंड देन 12th क्लास केम, एंड अब उसका ऐसे ही सीजन जाते आ रहा है। ही वॉज वर्किंग आउट रेगुलरली, ही वॉज स्टडिंग, ट्राइंग टू स्टडी रियल हार्ड, एंड देन 12th के बोर्ड्स का टाइम आया। अभी तक उसे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, अभी तक किसी ने उसे ये नहीं बोला था कि हाँ तू मेहनत कर रहा है, यहाँ तू बदल रहा है। अभी तक वो सिर्फ उस ऑब्सेशन और उस पार्किंग लॉट की बात के कारण अपने मन में आगे बढ़ रहा था कि उसे स्कूल का हेड बॉय बनना है। सिर्फ वही ऑब्सेशन था। एंड हम बात करेंगे उस हेड बॉय वाली बात की 1 सेकंड बाद। हम इस स्टोरी में थोड़ा सा आगे जाएंगे पहले, जहां पे 12th के बोर्ड्स आने वाले थे एंड रात के 9 बज रहे थे। 28 नवंबर की रात को, रात के 9 बजे वो अपने मम्मी पापा के साथ डिनर में था, अपने फादर एंड मदर के साथ सिद्धार्थ डिनर पे था। एंड ऐसी उसकी मदर ने उससे पूछा कि बोर्ड्स की कैसी तैयारी चल रही है, कितने मार्क्स लाने की सोच रहे हो। एंड तब सिद्धार्थ ने बोला इस बार 85 अबव या 85 to 85 अबव तो मेरे मार्क्स आएंगे ही, उतनी मेहनत तो मैं करूंगा। देन अगेन हिज फादर एंड हिज मदर tickled in front of him, like that laugh, उसके सामने हंस दिया उसके सामने। एंड he was like कि मेरे माँ बाप को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं 80 to 85% ला सकता हूँ। वो गिल्ट, वो रिग्रेट उसकी लाइफ का उसको खाने लग गया। वो चीज की इतने सालों से वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहा, बट उसने उसकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। उस चीज का रिग्रेट, उस चीज का गिल्ट उसे होने लगा। उसे रियलाइज होने लगा कि यार मैंने ही अपने माँ बाप को ब्लेम करने की जगह उसने ये सोचा कि मैंने ही लोगों को ये अपने बारे में नजरिया दिया है कि मैं सिर्फ बातें करता हूं और मैं एक्चुअल में कुछ अचीव नहीं करता हूं। बट यू नो व्हाट, बोर्ड के रिजल्ट के दिन ही स्कोर्ड 86%। He scored 86%, and scoring good was never his goal. उसका गोल था कि अपनी नजरों में ऊपर उठे, खुद को बेहतर देखे, खुद का पोटेंशियल बढ़ाए। एंड तब तक 2 साल हो गए थे उसे वर्कआउट करते करते, 2-1.5 साल हो गया था लगभग उसे वर्कआउट करते हुए। एंड सिद्धार्थ वॉज फिट, ही वॉज ऑल्सो जैग्ड। उसके अपीयरेंसेस में भी बहुत चेंज आने लगा था, वो फिट दिखने लगा था। He became the head boy of his school too, even though a lot of teachers were against it. His father, his mother didn't believe it. But जब वो स्कूल छोड़ के बाहर निकल रहा था, एनुअल फंक्शन वाले दिन, जब पता था कि आखिरी दिन बच्चा बोर्ड देने आएगा सीधा, उस स्कूल के डायरेक्टर सर ने सिद्धार्थ के पापा का हाथ पकड़ के उन्हें के सामने रोए कि आपका बेटा हीरा है। And at that moment सिद्धार्थ knew कि he have achieved something in a very short period of time which he just used to think, but now he took छोटे efforts every single day for it, and he achieved it. And let me tell you that Siddharth is me. ये मेरी कहानी है। That is how I became the head boy of my school, the topper of my school.
and proved my parents and proved me wrong. Because मैं सिर्फ सोचता था. And right now I am a YouTuber. Like I can record, I can speak in front of a camera. तो चीजें करने से मैं डरता था. I used to procrastinate a lot. But then I realized my why. क्यों मैं ये कर रहा हूं? I realized कि मेरे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल बचा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं. Now I am jacked. I used to be very skinny. People used to bully me for that. But I developed myself. And I am really grateful for the efforts I've put on myself and becoming what I am today. So I hope you understood the perspective from this video. हर दिन छोटे efforts is really important for you to grow. अगर तुम अभी 0 पे हो तो तुम अगर कुछ भी करोगे वो तुम्हें आगे ही लेके जाएगा. बट अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम सेम पोजीशन पे रहोगे. I hope you understood and you learned from this lesson or this story of mine. God bless you. Hustle hard. Peace out, my brother.